आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं खान पान, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एक बड़े तबके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो उसकी जवानी होनी चाहिए थी, जिस जवानी में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ इस समाज को, इस देश को, मानवता को और विश्व कल्याण के लिए मिलना चाहिए था, उस उम्र में वह समय बीमार होकर के अपने स्वयं के जीवन के साथ जूझ रहा है। यह हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। और उसके पीछे कारण ये वही क्रांति है जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त तो किया, लेकिन साथ साथ इन तमाम बीमारियों को भी हम सबके साथ दिया है। और उस बीमारी से बचने के लिए दो ही माध्यम हैं। एक, भारतीय नस्ल का गोवंश, इसको बचाना, और दूसरा गो आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। ये जो नया तरीका आचार्य जी ने आपके सामने अभी अपने उद्बोधन में रखा है, अभी उनका सानिध्य इसके बाद भी आपको प्राप्त होगा, ये वर्तमान को और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने मिशन मोड पे पूरे देश के अंदर इसे लागू किया है, गो आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया है। देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2021 में वाराणसी से इस कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लागू करने के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया, और आज प्रदेश ने भी इसके साथ ही इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकासखंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बनाकर के गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। यह बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित, गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी, इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। यानी जो नेचुरल फार्मिंग के इस कार्यक्रम के साथ भी हम लोग 23 जनपद के 39 विकासखंड में 23,510 हेक्टेयर में 400